एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु की जो दशा होती है, राहु ग्रह की जब दशा होती है तो ये अंतहीन कष्ट और परेशानी का अ, कारण बनती है। तो क्योंकि राहु की जो महादशा है या 18 वर्ष या अंतर्दशा भी होती है, जो अकस्मात कष्ट, मानसिक अशांति, भय, वहम, आर्थिक नुकसान और रिश्तों में जैसे अनचाहे धोखे जैसे अनचाहे परिणाम जो लाती है। यह व्यक्ति को भ्रमित कर गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। इससे बचने के लिए भगवान शिव की पूजा, शनिवार को दान और ध्यान, मेडिटेशन अत्यंत प्रभावी है। राहु के जो अशुभ प्रभाव के जो संकेतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अचानक मुसीबत, बिना कारण आर्थिक हानि या दुर्घटनाएं जो होती है, ये इसका प्रभाव होता है। मानसिक तनाव, भ्रम के बारे में बात करें तो डिप्रेशन, अज्ञात भय, वहम और गलत फैसले लेना। स्वास्थ्य समस्याओं में आपको बाल झड़ना, त्वचा रोग होना और हड्डियों में दर्द रहना, ये भी इसके स्वास्थ्य समस्याओं हो सकती है। पारिवारिक कलह के बारे में बात करें तो जो वैवाहिक जीवन में तनाव और रिश्तों में अविश्वास पैदा करता है। इस तरह की जो बातें हमने की, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य और पारिवारिक कलह के, तो इसको शांत करने के कुछ उपाय हम कर सकते हैं। ये ज्योतिषीय उपायों में आप शिव पूजा प्रतिदिन या सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र जाप में आपको शनिवार को ओम राम रावे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दान और सेवा की बात करें, शनिवार को सफाई कर्मचारियों को भोजन कराएं, काले तिल, नारियल या कंबल का दान करें। कुत्ते को भोजन के बारे में बात करें तो काले कुत्ते को रोटी खिलाना राहु के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं राहु के ग्रह के बारे में, अब उसी के श्रृंखला में बात करें तो खान पान और स्वच्छता के बारे में बात करें तो अपने उपायों में अपने आसपास सफाई रखें और नियमित रूप से स्नान ध्यान करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु हमेशा बुरा नहीं होता है। यदि कुंडली में स्थिति अच्छी हो तो ये कड़े संघर्ष के बाद में अचानक सफलता भी दिलाता है। जो राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है, यदि कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो जातक के जीवन में अचानक जो परेशानियां, संकट पैदा करा सकती है। अशुभ राहु के लक्षण और कष्ट के बारे में बात करें तो अशुभ राहु व्यक्ति को जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। मानसिक अशांति के बारे में बात करें तो मन में अनजाना भय बना रहता है, वहम रहता है, शक रहता है, अनिद्रा रहती है और काल्पनिक समस्याओं का बढ़ना हो जाता है। व्यक्ति को डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचारों की प्रवृत्ति हो सकती है। आर्थिक और करियर में बाधाओं के बारे में बात करें तो अचानक बड़ा आर्थिक नुकसान, धन डूबना, नौकरी से असुरक्षा और बार बार कार्यों में रुकावट आना। स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात करें तो ऐसी बीमारियां जिनका कारण और निवारण समझ में न आए, इसमें चर्म रोग है, बाल झड़ना, नाखूनों का टूटना और गैस या पेट से संबंधित विकार शामिल हो सकते हैं। पारिवारिक कलहों के बारे में बात करें, जीवन पर बेवजह शक करना और जीवन साथी पर बेवजह शक करना, आपसी विश्वास में कमी आना और बिना किसी ठोस कारण के विवाह टूटने की स्थिति बनना। कष्ट निवारण के जो प्रभावी उपाय हैं, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राहु के जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप में आपको शाम के समय राहु के बीच मंत्र ओम राम रावे नमः का 108 बार जाप करना है। माँ दुर्गा के मंत्र में माँ दुर्गा का मंत्र करना चाहिए, जो कि बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। शिव आराधना के बारे में बात करें तो राहु भगवान शिव से
डरता है तो सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अर्पित करना राहु की शांति का बहुत ही सटीक उपाय है। दान के बारे में बात करें तो दान के जो कार्य है, शनिवार को आप सफाई कर्मचारियों और जो दिव्यांगों या निर्धनों को अनाज, काला कंबल, तिल का तेल का दान करना चाहिए। जीवन शैली में भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि घर में गंदगी और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा न होने दें। तामसिक भोजन जो है, मांस मदिरा से परहेज करें और चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करें। तुलसी के प्रयोग में करने के लिए आपको गले में तुलसी की माला भी धारण कर सकते हैं और प्रतिदिन सुबह तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाना चाहिए। अन्य उपायों में पक्षियों को दाना डालें और मछलियों को जौ के आटे की गोलियां खिलाएं। तो आज जो जो हमने चर्चा की कि किस तरह से राहु की जो ग्रह दशा आपको जो कष्ट देती है, परेशानी देती है, जो 18 साल की होती है, तो उस समय आपको मानसिक अशांति, भय, वहम, आर्थिक नुकसान और रिश्तों में धोखे जैसे अनचाहे परिणाम लाती है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। हमने बात की कि इसमें क्या आप बचने के लिए उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करना, शनिवार को दान करना, मेडिटेशन करना, ये उपाय बहुत ही प्रभावी हैं, इनका ज़रूर करना चाहिए। फिर अचानक जो अशुभ प्रभावों के बारे में हमने बात की, जिससे कि बिना कारण आर्थिक हानि और दुर्घटनाओं का होना, मानसिक तनाव, भ्रम में डिप्रेशन आना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आना, हड्डियों में दर्द होना और वैवाहिक जीवन में तनाव और रिश्तों में अविश्वास पैदा होना जैसे आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए हमने उपायों की भी चर्चा की, जिसमें शिव जी की पूजा करना, मंत्र जाप करना, दान और सेवा करना और खान पान में स्वच्छता बरतना महत्वपूर्ण है। कि राहु हमेशा बुरा नहीं होता, परंतु यदि कुंडली के आप योग्य ज्योतिषी से अपने मार्गदर्शन ले सकते हैं, उसकी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो बातें बताई अगर वो प्रभावित हो रही है तो आपको ज़रूर ये उपाय करने से आपका राहु जरूर शांत होगा। तो आप भी उपाय कीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का आप लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ में प्रणाम प्रणाम प्रणाम।